हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जब जेई मेंस में आखिरी का एक महीना बचा है, यानी कि 30 दिन, और इन 30 दिनों में अगर हमें 70 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें कर लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे कैसे आगे बढ़ना है आगे आने वाले एक महीने में, और नंबर अपने कैसे इंप्रूव करने हैं। जिनके नंबर ऑलरेडी 80 प्लस आ रहे हैं उन्हें इस वीडियो की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे हमसे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नंबर अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें इस वीडियो की बहुत जरूरत है यार। कम से कम बेयर मिनिमम इतना काम तो करना ही करना पड़ेगा। हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल किया जा सकता है, और इसे करने में ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं। ठीक है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तुम्हारे पास बस क्या होना चाहिए, कंप्लीट थ्योरी तुम्हारी रिवाइज होनी चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं मैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, और अगर वो भी नहीं है तो उसके लिए भी तुम्हें रेमेडी दूंगा, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 70% नंबर पॉसिबल है। तो पहले तो सबसे जरूरी बात है कि अपने कॉपी में लिखो कि पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल, यस आई कैन लिख लो, यस आई कैन। ठीक, और लग जाओ यार, बुरी तरीके से लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसिक्स चाहिए होंगे, उन्हें करेंगे। और हम लोग बहुत सारे सवाल लगाने के लिए तैयार हैं टाइम बेस्ड मैनर में। अगर हम बहुत सारे सवाल टाइम बेस्ड मैनर में लगाने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल इसे किया जा सकता है, और इसे करने में कोई तकलीफ किसी को भी नहीं आएगी, ये बिल्कुल एकदम तय बात है। कैसे करना है आगे इस बारे में बात करें तो सबसे पहले चैप्टर्स का बात कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने होंगे। मैं हमेशा से बहुत फेवर करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेसिक्स का, मतलब है कि जो बेसिक्स चैप्टर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन से भाई 2 सवाल आ जाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग से भी अपने 2 सवाल आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 सवाल मान लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड से 1 सवाल मान लेते हैं। जीओसी आइसोमरिज्म से 2 सवाल मान लेते हैं। जीओसी आइसोमरिज्म 2+1 मान लेते हैं, तो कितने सवाल हो गए। केमिकल काइनेटिक्स से 1 सवाल मान लो। सोल्यूशन से 1 सवाल मान लो। हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक से मिला के 2 सवाल मान सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 सवाल मान लो। एमीन से 1 सवाल मान लो, और बायोमोलिक्यूल से 1 सवाल मान लो। तो टोटल कितने हो गए, 2 1 3 2 5 6 3 9 9 2 11। 11 और 4 15 और 2 17। 17 सवाल ये हो गए, मिनिमम मिनिमम है, और इनसे अभी मैं सवाल बढ़ा सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन से, मतलब जो सोल्यूशन से 1+1 लिख सकते हैं। काइनेटिक्स से भी एक तो आएगा ही आएगा, 1+1 का मतलब है कि एक इंटीजर में भी आ सकता है। बायोमोलिक्यूल्स और एमीन से मिला के भी +1 हो सकता है सवाल, है ना। तो बिल्कुल हम लोग 18 से 20 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हैं। 18 to 20 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं, जिससे 70% नंबर आ जाएंगे। 70% का मतलब है 100 में 70 प्लस तुम स्कोर कर पाओगे। इन चैप्टर्स को करना जरूरी है, और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में करो। और हम लोग जो अभी सॉल्व विद मी सीरीज कर रहे हैं उसमें भी मैं इसी ऑर्डर को फॉलो करता हूं। तुम देख रहे होगे हम लोग जीओसी आइसोमरिज्म तक पहुंच चुके हैं, और हाइड्रोकार्बन भी हमने करा दिया है। तो हम ये सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, ठीक है ना, सॉल्व विद मी सीरीज में। तो तुम्हारा काफी कुछ बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। सॉल्व विद मी सीरीज और सेलेक्टेड पीवाईक्यू तुम लोग कर रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इन चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें बिल्कुल बढ़िया से, मेरे इस पूरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो का मतलब इसका जो पॉज करो वीडियो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक प्रिंट आउट निकालो और टिक करो कि तुम्हारे ये चैप्टर्स हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और यार हर बार वही रिपीट पैटर्न होता है, और ये हम लोगों ने बिल्कुल बैठ के क्रैक किया है। पीवाईक्यू करते करते ये समझ में आ गया, और जो सेलेक्टेड पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ उनसे ये पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा कि किस पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि हाँ सर उसी तरह से सवाल आ रहे हैं। बस यू नीड टू डू इट रेगुलरली एंड मेक इट श्योर कि तुम उसे सही तरीके से कर रहे हो, आंसर देख देख के टिप टिप के नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर ये करते रहोगे तो तुम्हारे नंबर 70 प्लस आ जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। अब इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने बताया कि चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। क्विकली रिवाइज करने के लिए इन चैप्टर्स की अपनी कंप्लीट जेई रिवीजन प्लेलिस्ट है, ठीक है। अध्याय निश्चय भी है और पूरी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका तुम्हें। पीवाईक्यूज करो टाइम मैनर में। 2022 23 24 25 के पीवाईक्यू हम लोगों ने कर रखे हैं, इनकी प्लेलिस्ट पूरी अपनी किसमें, डिस्क्रिप्शन में है। टॉप 200 पीवाईक्यूज के भी वीडियो आने वाले हैं अगला एक हफ्ता, बस वेट कर लो, सब कुछ आ जाएगा। दिसंबर एंड होने से पहले सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। अपने पेपर को एनालाइज करो, आंसर को एनालाइज करो, जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं उन्हें दोबारा से करो। जब भी तुम्हारे 6 से 8 चैप्टर आगे वाले कंप्लीट हो जाएं, वैसे ही पूरे क्या करो, 2025 के पेपर को, मेंस के पेपर को पूरा एक पेपर की तरह देना शुरू करो, जिससे तुम्हें ये पता लग जाएगी एक्चुअल पेपर में तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। 2025 में टोटल 19 पेपर्स हुए हैं। अगर रिमेनिंग 30 डेज में तुम करोगे, ऑल्टरनेट डे भी एक पेपर लाओगे, तो तुम्हारे पास पेपर बच जाएगा एक, है ना। एक दो पेपर बच जाएगा, तो पेपर देना शुरू करो, इस ट्रैप से बाहर आ जाओ कि सर सिलेबस ही नहीं हुआ है, पेपर कैसे करेंगे। ये मत सोचो पेपर दो, नंबर कम आए, कमेंट करके बताओ कि सर इस पेपर में इतने नंबर आए हैं और हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए। हम लोग फिर अगले हफ्ते बात करेंगे, ना।
हम लोग लगातार कांटेक्ट में रहेंगे। लाइव सेशन चाहते हो तो बिल्कुल हिट करो और कमेंट में लिखना लाइव, और हम लोग लाइव को फिर एक्टिवेट करेंगे और तुम्हारी बातें सुन के तुम्हारे ग्लिचेस को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज यहाँ से हैं तुम्हारे पास। ठीक है, ये करना है। हम लोग सॉल्व विद मी सीरीज में हम लोग अल्कोहल तक पहुंच गए हैं, मतलब हेलो एल्केन्स तक पहुंच गए हैं, और ये अल्कोहल वगैरह ये सब भी धीरे धीरे करके आता रहेगा। अभी थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, तुम्हें लग रहा है कि सर थोड़ा लैग कर रहा है, वो मैं पैचअप कर दूंगा एक दिन में 2-3, मतलब लगातार वीडियो डाल दूंगा 2-3, तो उससे पैचअप हो जाएगा, उसकी टेंशन मतलब। लैग कर रहा है मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसे पैचअप कर लेंगे। कुछ बिजी शेड्यूल है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, है ना। मान जाना मेरी बात, है ना, इतना तो मानना ही पड़ेगा यार, मैं मतलब पूरी मदद करूंगा, तुम्हारी टेंशन मत लो। ठीक, तो ये हम लोग कौन कौन से कर चुके हैं? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, केमिकल, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, ये हम लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगली सीरीज आ जाएगी और हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे पूरा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। ये सॉल्व विद मी सीरीज कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे को लाइक बटन चाहिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं करी है वो शुरू से शुरू करो। अभी मैं 3 दिन 4 दिन का ब्रेक है तुम्हारे पास, हम लोग 22 से फिर से शुरू करेंगे, तो 22 से करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो तुम्हारे पास ब्रेक है, इसमें कंप्लीट करो। और टॉप पीवाईक्यूज भी सब लोग लगा रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहे हैं, है ना। बात मेरी बढ़िया समझ लो। सेल्फ अटेम्प्ट शीट को डाउनलोड करेंगे, 45 मिनट से 50 मिनट का टाइम लेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और केवल उन्हीं वीडियो के सोल्यूशन देखेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखेंगे जो तुम्हारे गलत हुए। मैं नहीं चाहता कि वॉच आवर्स बढ़ाने हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। मैं चैनल की चिंता नहीं, चैनल को तो बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम्हें शेयर करना है लोगों से, ठीक है ना। हम लोगों को ग्रो करना बहुत जरूरी है। यू डोंट अंडरस्टैंड, मतलब तुम्हें समझ ही में नहीं आ रहा ना कि अगर मेरा हिंदू चला गया तो फिर तो मतलब कैसे ही होगा काम ना। जितने व्यू आ रहे हैं, जैसी सीरीज चल रही है, बहुत हार्ड है मेरे लिए ये देखते हुए कि लोग कम देख रहे हैं और मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। सोचो मेरे पास भी हिंदू कैसा आएगा, और मैं देखता हूँ कैसे कैसे वीडियो पे कितने कितने व्यूज है ना। लेकिन ठीक है, चलता है अपने को, है ना। कुछ जो 1000 लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी हर किसी से हम लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंटल लेवल मैच होना चाहिए ना यार। फ्रीक्वेंसी हमारी है वहीं पे, अगर तुम आ पाओगे तभी सेलेक्ट होगे, और इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। तुम इसे फॉलो करोगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। रिसोर्सेज क्या है? बेस्ट ऑर्डर टू फॉलो, हमारे पास ये प्लेलिस्ट है कंप्लीट। 2022 से 24 तक के पीवाईक्यू है, ठीक है, ठीक है। 25 के पीवाईक्यू टाइम मैनर में करने हैं। ओआरएम ऑर्गेनिक, ओआरएम का मतलब है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं सर ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के 30 वीडियो हैं, उन्हें देख के तुम ऑर्गेनिक में और मैकेनिज्म पार्ट में होल्ड कर सकते हो। जीआईओसी मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे देख के इनऑर्गेनिक पे होल्ड किया जा सकता है। और जेई रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम लोगों ने एफिशिएंट रिवीजन करा जाता है। मेरा तो तरीका ये है, कम टाइम और ज्यादा आउटपुट, है ना। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट लाना, और अभी कम टाइम बचा है तो सब लोग एक काम ये करना है यार, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो यहाँ तक देख पाया है, उसका ये काम है कि सर एक बार शेयर लिखना कमेंट में, और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करना कि हाँ ये वीडियो देख लो यार, है ना। जो भी अभी तुम्हें लग रहा है ना कि कोई तुमसे कह रहा है कि यार अब तुम 2 साल नहीं पढ़े, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऐसे लोगों का इंटरव्यू भी तो मैं अपने चैनल पे करा के दूंगा, जिनके परसेंटाइल फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में ड्रास्टिकली चेंज हुए, उनका इंटरव्यू करवा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले शेयर करना पड़ेगा, और शेयर करके ये बताना पड़ेगा कि हाँ अभी भी किया जा सकता है। हर कोई जो इस वीडियो तो को यहाँ तक देख पाया, उसे 5 लोगों को शेयर करना ही करना है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, रेडिट पे लगा दो, टेलीग्राम पे लगा दो, जहां जहां ग्रुप है जहां तुम लगा सकते हो वहां लगाओ, ठीक है ना। लेकिन यार क्योंकि मेरा हिंदू बना रहना बहुत जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है। सब्सक्राइबर से कुछ फायदा नहीं होता, मॉनेटरी फायदा नहीं, लेकिन अपने को अच्छा लगता है कि हाँ लोग मेरे को देख रहे हैं, बस डोपामिन रिलीज होता है बस। तुम्हें भी होगा ना जब नंबर आएंगे तो हम लोग बस इतना ही कहना चाहते हैं, और हम लोग वो सीट लेके रहेंगे जो हम चाहते हैं, हम हमेशा से कहते हैं, लेकिन उसके लिए डिजायर्ड अमाउंट में मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के लिए अगर तुम तैयार हो तो वी विल श्योरली गेट दैट सीट। मेरे से कनेक्ट करने के लिए तुम्हें टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे भी धीरे धीरे करके मटेरियल आना शुरू हो जाएगा, और वेबसाइट भी है, और बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में सब कुछ पड़ा हुआ है। मेरे को जहां जहां फॉलो करना चाहो कर सकते हो, और हमसे कनेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो, रेडिट से लेकर टेलीग्राम तक। लेकिन प्रॉमिस ये चाहिए कि हम लोग 70 दिन में 30 दिन में कम से कम 70+ स्कोर करने की वायदा करते हैं, कि जब हम 15 जनवरी को हम लोग जगह एक बार सेमिनार टाइप कर लेंगे, वेबिनार करेंगे, और उसमें हम ये पूछेंगे कि कितने लोग 70+ मॉक में स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, और खूब सारी पढ़ाई करते रहो बिना किसी इफ बट किंतु परंतु के, ठीक है। चलो बाय बाय।